अलावा राहुल लाल जी हैं जो कि कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आज का विषय चुनाव सुधार पर गरमाई सियासत, लोकसभा में जब बहस हुई। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। राहुल लाल जी, शुरुआत यही, क्योंकि क्या अब बैलेट पेपर से एक तरीके से मतदान हो, इस प्रकार की व्यवस्थाओं की तरफ बढ़ने के सुधार की ओर इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी बढ़ती दिखाई पड़ रही है? राहुल जी। आर्यन जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। अभी जब राहुल गांधी जी लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ियां हैं, एसआईआर की प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ियां हैं, तब विपक्ष के लोग दूसरा सत्तारूढ़ पार्टी पूछते थे कि देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस का इकोसिस्टम एक मामले पे नहीं टिकता है। पहले ईवीएम पे दोष दिया, ईवीएम पे दोष दिया, फिर अब मतदाता सूची पे ही आ गए, उसके ऊपर आ गए। हमें लग रहा है कि आज ये पूरा का पूरा कंफ्यूजन ही जो है कि आर्यन जी दूर हो चुका है कि ईवीएम के ऊपर जो समस्याएं, जो सवाल उठाए गए थे, वो भी सवाल गंभीर थे, और अभी इसमें मतदाता सूची के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो सवाल भी गंभीर है, क्योंकि चुनाव सुधार की बात हो रही है। और ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने का मामला कोई कांग्रेस आज अचानक से कांग्रेस नहीं उठा रही है। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थे, जीवीएल नरसिम्हा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने तो ईवीएम के मामले को लेकर किताबें लिख डाली थी। उस समय हम लोग नेता प्रतिपक्ष लालकृष्ण आडवाणी जी होते थे, उनके भी तमाम बयानों को देख सकते हैं। तो एक तो देखिए ईवीएम का मामला है, वहां तो हमें लग रहा है कि देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को अपनी लोकप्रियता का इतना ही ज्यादा है कि वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, तमाम जगह पे तमाम स्टेट असेंबली के चुनाव जीत लेता है, अभी बिहार में भी गठबंधन जो है कि एनडीए गठबंधन 200 प्लस सीटों पे चला गया, तो उनको तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनको राहुल जी, लेकिन राहुल जी, जब बीजेपी की ओर से आपके इन तमाम आर्गुमेंट्स पे कहा गया कि साहब, या एनडीए की ओर से मान लीजिए कहा गया कि साहब इसी ईवीएम के सहारे आप तमाम समय तक केंद्र की सरकार में रहे, तमाम राज्यों में आपकी सरकारें थीं और हैं, अब आप उस प्रकार के ऐसे सवाल उठाते हैं, ईवीएम की बात हो या एसआईआर या जो वोटर लिस्ट है उसी वोटर लिस्ट के हिसाब से, तो फिर तो बात हो जाती है ना कि आपका चुनाव भी, आपका भी चयन, आपके समय की व्यवस्था पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, अगर मुझे लगता है कि लोकतंत्र में चुनाव की प्रणाली बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है, और हम लोग न्याय को लेके एक चीज कहते हैं आर्येंद्र जी कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। मैं एक ही चीज पूछ रहा हूं कि एसआईआर को लेके एक राज्य बिहार में एसआईआर हो चुका है, इलेक्शन कमीशन ने 2-3 बड़े लक्ष्य रखे थे बिहार के एसआईआर से पहले। नहीं सर, मेरा सवाल ये था राहुल जी कि आपके समय में जब ईवीएम को लेकर विपक्ष के, उस समय के विपक्ष बीजेपी ने सवाल उठाए, तो क्यों नहीं आप लोगों ने उस समय कोर्स करेक्शन कर लिया, ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर चले गए? अब आप लोग कह रहे हैं। नहीं, मुझे लग रहा है कि अगर समय के साथ जो विपक्ष में रहते हुए सभी पार्टियों को यह महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है। फिर विपक्ष में रहते ही सबको समझ में आता है। बड़ा मनीष जी तो दूसरा विकल्प और भी है। ठीक है अनुरुद्ध जी सवाल ये वो कह रहे हैं कि साहब अगर आप लोग जो है इस प्रकार की व्यवस्थाओं का जो सवाल है, ठीक है राहुल जी आता हूं आपके पास है। अनुरुद्ध जी सवाल ये वो कह रहे हैं कि साहब ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसके चलते इसमें सुधार की अगर जरूरत है तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर संशय है तो क्यों नहीं उसको दूर करने का काम कर रहे हैं? प्रॉब्लम यह है कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी रहते हैं, हर 6 महीने बाद इनका मुद्दा बदल जाता है। ये मैं एक छोटा एग्जांपल लूंगा। हरियाणा चुनाव में गए, कहा बैटरी डिस्चार्ज की समस्या है, चुनाव आयोग ने 1642 पेज का रिप्लाई इनको दे दिया। फिर महाराष्ट्र में जाते हैं, वहां 1 लाख से ज्यादा बूथ हैं, इनके बूथ लेवल एजेंट होते हैं, 89 मामले आते हैं, और वो भी नीचे के मामले आते हैं। बिहार में एसआईआर होता है, 65 लाख लोग रिजेक्ट होते हैं, वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं होता है, सिंगल एक नाम लेके कोर्ट चले जाएं। अभी 6 लोग इनके चुनाव जीत के आए हैं जो कि स्कॉर्पियो में बैठ सकते हैं। कम से कम इनको अगर शंका है कि नहीं भाई कि इतने लोग हैं, 15 दिन से ज्यादा हो गया, ये कहां सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए? भाई राजनारायण जी को अगर शंका हुआ था इंदिरा गांधी जी ने कि रिगिंग की थी उस टाइम पर, तो कोर्ट गए, आपके पास अधिकार है, आप कोर्ट नहीं जाओ करोगे, कियोस्क क्रिएट करोगे, पार्लियामेंट चलने नहीं दोगे। और जिस हिसाब से कहते हैं कि नहीं एसआईआर होना, मतलब 2025 के पहले 10 बार से ज्यादा एसआईआर हुआ तो अच्छा, आप महाराष्ट्र में एसआईआर मांगो तो अच्छा, अगर 2025 में एसआईआर हो तो बुरा, बिहार चुनाव के पहले एसआईआर हो तो बुरा। मतलब गजब है कि आपके टाइम पे सब 1951 से नेहरू जी के टाइम। नहीं, लेकिन अनुरुद्ध जी राहुल गांधी जी ने, मैं राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूं, राहुल गांधी जी ने 3 सुझाव भी दिए, 3 सवाल भी पूछे हैं लोकसभा में। क्यों नहीं उनके उन सुझावों पे सरकार आगे बढ़ के काम कर लेती है? वो जो वॉइस की बात कर रहे हैं ना, 1:2 का रेशियो है, तो वो विपक्ष की आवाज सुनी नहीं जा रही है, सीजीआई को इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं, इस दिशा में क्यों नहीं सरकार आगे बढ़ सकती है? उसी पे जी
देखिए, पहली चीज है, संस्थाओं के साथ खिलवाड़ कैसे करते हैं ये सबको पता है, ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है। इनके टाइम पर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो होती थी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हुआ करता था। 93 के बाद तो 3 होने लग गए हैं। उसके बाद सीजीआई का जो प्रोसेस में थे, केवल एडहॉक उनकी वो था कि उन्होंने, सीजीआई ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब तक कोई कानून नहीं बन जाता है तब तक एक सिलेक्शन एंड सर्च कमेटी रहे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई रहे उसमें। लेकिन जब एक कानून बन जाता 2023 में, सीजीआई की व्यवस्था केवल एडहॉक थी। ये कंफ्यूज करते हैं। इनके टाइम पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे होता था, फोन पे होता था, भैया अच्छा ये बनेंगे। आप कांग्रेस राहुल जी प्लीज, राहुल जी आपके सामने किसी ने नहीं बोला, प्लीज मर्यादा रखिए थोड़ा सा। और संस्थाओं का मिसयूज, हरेंद्र जी 10 सेकंड, ये संस्थाओं का मिसयूज कैसे करते थे। रमा देवी बनी, पता चला हिमाचल की राज्यपाल बन गई। दूसरे दिन पता चलता है केपीएस गिल, मैं तो समझता था क्रिकेट खेलते थे, बाद में पता चला नहीं क्रिकेट नहीं खेलते, तो चुनाव आयोग में थे, वो कांग्रेस के फेवर में खेलते थे, तभी स्पोर्ट मिनिस्टर बने। सुकुमार सेन जी कहां से कहां बन गए। और तो और गजब कीजिए, एक तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया था पंचू जी, जो एलएलबी ही नहीं किए हुए थे। ठीक है विजय त्रिवेदी जी, ठीक है विजय जी, ठीक है अनुज जी, आपको पॉइंट आ गया। विजय जी, सवाल ये है कि ये जो बहस है चुनाव सुधार की, ईवीएम की या फिर एसआईआर की, वोट चोरी को लेकर, ये हम लगातार राजनीतिक मंचों से चुनाव के समय सियासी बहसों में सुनते आए। आज जब संसद में सुन रहे हैं तो इसमें क्या अलग है, क्या नयापन है, या क्या इससे एक तरीके से निष्कर्ष निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है? विजय जी। नरेंद्र जी, ये सवाल महत्वपूर्ण है जो आप कर रहे हैं। इस बहस से आज दिन भर की बहस हो गई, कल भी होनी है। क्या चुनाव सुधार को लेकर हमारे जो माननीय सांसद हैं वो उतने गंभीर हैं? देखिए, एसआईआर एक इशू है जिसको पॉलिटिकल इशू के तौर पे भी देख सकते हैं, और जो इलेक्टोरल में एक्सरसाइज है उसमें भी देख सकते हैं। वो इलेक्टोरल रिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। पहली बात तो एसआईआर इलेक्टोरल एक्सरसाइज है, ठीक है। दूसरी बात, अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कौन से चाहिए हमें? इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहिए तो पहला कि जो पॉलिटिकल डोनेशन है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड की हमने जो एक सिस्टम बनाया था वो खत्म हो गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। तो क्या हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ये तय कर रहे हैं कि हमें कैसे पॉलिटिकल डोनेशन पर काम करना चाहिए? इसके लिए क्या कोई कानून बना रहे हैं? अपराधियों को रोकने के लिए बार बार चिंता तो होती है, लेकिन क्या हम उस पर कानून बनाने की बात कर रहे हैं? किस तरह से जो एक्सपेंडिचर है कैंडिडेट्स का और पार्टी का, उसमें इतना बड़ा डिफरेंस है कि आप 90 लाख रुपए कैंडिडेट का एक्सपेंडिचर लिमिट है, लेकिन पार्टी की कोई लिमिट नहीं है। तो जो भी बड़ी पार्टी होगी वो उसको कैसे काम में ले रही है? एमसीसी को लेकर क्या सुधार हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते? इन सारी बातों की चर्चा हो सकती है। और अभी एक देश एक कानून की बात सरकार ने की है, तो उस पर भी विपक्ष को और उनको अपनी राय रखनी चाहिए कि क्या इसमें उनको कोई बदलाव की जरूरत लगती है या कोई और बात कर रहे हैं। लेकिन सब ये सवाल वो है, गले में घंटी कौन बांधेगा? केवल पॉलिटिकल चर्चा करने के लिए आप चुनाव सुधार पर बात कर रहे हैं। इनमें से कोई इशू पर बात आपने अभी तक नहीं की। फ्री बीज को लेकर कोई बात की जा सकती है जिसको चर्चा आप मतलब एक करेंगे, आर्येंद्र जी करेंगे फ्री बीज, तो विजय त्रिवेदी बोलेंगे कि ये गलत है। विजय त्रिवेदी करेंगे तो आर्येंद्र जी कहेंगे कि ये रेवड़िया बांट रहे। तो इसका सिस्टम क्यों नहीं बना रहे? बहुत सारी चीजें हैं चुनाव सुधार की जिन पर काम किया जाना चाहिए। डिलिमिटेशन पर क्या व्यवस्था हो रही है, आगे जनगणना की बात किस तरह से बनेगी, महिला वंदन अधिनियम को कैसे लागू करेंगे, ये सब हिस्से इस बहस में होने चाहिए, तब हम कहीं आगे बढ़ सकते। एसआईआर और एसआईआर समझ ले कांग्रेस की, उससे उसका कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं हो रहा। यदि उसको पॉलिटिकल एक्सरसाइज भी समझ रहे हो तो वो कोई बड़े फायदे की ओर नहीं पहुंच रहा। अपने सहयोगी दलों से भी बात करें इस पर। बिल्कुल, और बिहार के नतीजे कम से कम उस दिशा में सीधे तौर पे इशारा भी करते हैं। राहुल जी, सवाल ये कि इस संसद के शीतकालीन सत्र के शुरुआती 2 दिन जिस हंगामे की भेंट चढ़े, उसके बाद एक सहमति बनी पक्ष विपक्ष में, और अब बहस हो रही है चुनाव सुधार को लेकर। विपक्ष का जो पूरा बहस है वो एक बड़ी लकीर खींचने में, कंस्ट्रक्टिव बड़ी लकीर खींचने में क्या आप लोग कामयाब नहीं हुए? उस प्रकार की बहस को लेकर, उस प्रकार के दबाव को लेकर आप सरकार के सामने नहीं आ पा रहे? राहुल जी। आर्यन जी, बस 1-1.5 मिनट का समय जरूर दीजिएगा। देखिए, जो यहाँ पर समस्या है, हमें लग रहा है कि जो आज बहस हुई है बहुत ही उसमें रचनात्मक किस्म की बहस हुई है। विपक्ष ने तो कम से कम रखे ही हैं तमाम मामलों को लेके। देखिए, अब स्थिति क्या हो गई है, देश में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला जो विजय जी ने बोले वो बिल्कुल गंभीर मामले हैं, लेकिन अब तो यह है कि जो मूल चुनाव प्रक्रिया है, जहां पे कि इलेक्शन कमीशन को एक निष्पक्ष वाली भूमिका में दिखना चाहिए था, वो उस जगह पर ही सवाल खड़े हो जा रहे हैं। अब सोचिए, हम लोग पहले चुनाव आचार संहिता को लेकर कितनी चर्चा होती थी, तमाम तरह की चीजें होती थी। अब चुनाव आचार संहिता का वायलेशन अगर कोई करे तो उसको नोटिस किस तरह से भेजा जाए, उसको लेकर भी इलेक्शन कमीशन सोच के देखती है कि सत्तारूढ़ पार्टी को नोटिस भेजा जाए कि नहीं भेजा जाए। भेजा जाए तो अगर प्रधानमंत्री जी के लिए नोटिस है तो वो जेपी नड्डा जी को भेजा जा रहा था। और देखिए, एसआईआर को इतने हल्के में लेने की जरूरत नहीं है आर्येंद्र जी।
एसआईआर एक बहुत बड़ा सा मामला है। मैं तो ये कह रहा हूं, बड़ी खुशी हो रही है कि आज एसआईआर पे सदन में चर्चा हो रही है। सोचिए पूरा का पूरा मानसून सत्र जो है कि हम लोगों का भूल गया था। राहुल जी, लेकिन ये बिहार में पूरी SIR चर्चा, हो राहुल चुका जी, है। ये पूरी चर्चा आप लोगों के माध्यम से देश के सर्वोच्च अदालत में भी हुई है, लेकिन वहां से भी कोई एक बहुत बड़ा कोई एक रियायत या राहत के लिहाज से देखा जाए कुछ निकल के नहीं आया था। नहीं, देखिए अभी वहां पे वो लगातार सुनवाई जारी है। भारतीय जी। न्यायपालिका की अपनी एक प्रक्रिया होती है। उन्होंने, ऐसा नहीं हुआ उसके संवैधानिकता के मामले की सुनवाई हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में देखिए ये जो संघर्ष है वो सुप्रीम कोर्ट के भीतर हो रही है, संसद के भीतर भी हो रही है, सड़क पे भी हो रही है, जनता को भी समझाने के प्रयास हो रहे हैं। मैं खाली, हमें बस चंद सेकंड का समय दीजिएगा आर्यन जल्दी से जी। मैं कह रहा हूं कि एसआईआर का लक्ष्य क्या था कि मतदाता सूची में शुद्धिकरण हो। बिहार में क्या है, दो बड़े उद्देश्य बताए थे चुनाव आयोग ने कि क्या विदेशी मतदाता घुसपैठिया, लेकिन सर आप लोग भी तो लेके नहीं पहुंचे कि साहब इस व्यक्ति का जो जेन्युइन वोटर था इसको वोट देने का ही हक नहीं मिला और नई सरकार चुन ली गई। ऐसा आपके माध्यम से भी, आप या तमाम विपक्षी दलों के माध्यम से भी नहीं हुआ। ये भी अपने आप में सर सवाल खड़ा होता है। ठीक है सर, थोड़ा समय की सीमा है। अनिरुद्ध जी, सवाल ये है कि साहब वो ये कह रहे कम से कम उनके मुद्दा उठाने के बाद बहस तो कर रहे हैं आप लोग, कम से कम उस दिशा में बात तो हो रही है। आप तो बात सुनने को तैयार नहीं थे। अनिरुद्ध जी। हरेंद्र जी, आप ये देखिए कि आप टीवी चैनल पे राहुल लाल जी जैसे बोल रहे हैं वैसे राहुल गांधी जी भी यही रिप्लाई दे रहे हैं, गोलमोल रिप्लाई दे रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है, आप 65 लाख लोगों का नाम कटा, आप ये कह रहे हैं कि वो लोग जीवित थे क्या नहीं थे। एसआईआर का मतलब क्या होता है? एडिशन, डिलीशन, अपग्रेडेशन। एसआईआर का यही इतना मतलब होता है। उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है समरी होता है, उसके बाद होता है ड्राफ्ट होता है, सबमिट किया जाता है। आपके बीएलए बताएंगे साहब इनका नाम एडिट करना, डिलीट करना है, फालतू नाम जुड़ गया ये ऐड करना है, ये सिंपल सा प्रोसेस है। लेकिन ये लोग उसको घुमा घुमा के, अरे भाई आपको लगता है कि वोट चोरी हुई तो आप कम से कम, अरे एक एग्जांपल राजनारायण जी का गजब की एग्जांपल है कि इंदिरा जी को मजबूरी में आके सत्ता को बचाने के लिए देश में इंपोज करना पड़ा इमरजेंसी। तो आप जाते कोर्ट के अंदर जाते, देखिए यहाँ पे चोरी हुई, ऐसे ऐसे हुआ, ये वोट इनका कटा था, ये था। 65 लाख लोगों में से आप, कोर्ट ने कहा कि आप अगर 10 लोगों का नाम लाके दे देंगे तो मैं एसआईआर बंद कर दूंगा। आप 10 लोग लेके नहीं जा पाए। तो जब आप 15 मिनट लोगों को, अरे राहुल जी, आप लगातार दूसरों को क्यों टोकते? सर आपको कोई नहीं टोक रहा है। पहले 10 बार हुआ एसआईआर गलत था जी। ठीक है, विजय त्रिवेदी जी, एक अंतिम कमेंट आपका, क्योंकि बात ये निकल रही है कि जब भी कोई एक मसला लेकर खासतौर से कांग्रेस आगे आती है, उस पर बहस होती है, चर्चा होती है, लेकिन जब सदन में चर्चा होती है तो तमाम जो कहते हैं ना, एक उंगली उठाने के बाद 4 आपकी तरफ उठना शुरू हो जाती है, वो वाला हाल कांग्रेस के ऊपर आज फिर से दिखाई पड़ रहा है। विजय जी। अरविंद जी, वही तो बात है। अभी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की बात हुई, मैं इससे सहमत हूं कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर बेहतर काम किया जाना चाहिए और कोई बदलाव भी किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उस राय को भी रखना चाहिए, लेकिन ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट की राय को कानून में बदल दिया गया, ऐसा नहीं है। वो संसद ने कानून पारित किया है, राहुल जी की पार्टी भी उसमें थी, संसद ने पारित किया जो कानून आज चुनाव आयोग की नियुक्तियों का है। और उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आजकल कोई पार्टी प्रेसिडेंट पर्ची बना के चुनाव आयुक्त नहीं बना रहा, यदि आपको याद हो। बिल्कुल सही। और सेशन साहब की बात बहुत करते हैं हम सब लोग, तो सेशन साहब का जो सिंगल चीफ इलेक्शन कमिश्नर था उसको मल्टी मेंबर कमीशन किसने बनाया और क्यों बनाया, इसकी चर्चा आप शायद समझते होंगे कि उनको पीक करने के लिए एक सिंगल कमीशन से, क्योंकि परेशान थी कांग्रेस उस वक्त, तो उसको मल्टी मेंबर बना दिया गया ताकि उसको बैलेंस किया जा सके। तो बहुत सारी चीजें, मैं उस पर चर्चा, इसलिए मैंने कहा कि उससे आगे बढ़े, कुछ काम उस पर किया जाए। पर्ची तो नहीं बन रही ना आजकल, और विपक्ष के नेता उसमें शामिल हैं। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखिए, इस पर मैं एक सेकंड लेना चाहता हूं कि जब हम बार बार कहते हैं कि नहीं सरकार की राय होगी, ये तो पूरा लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही सरकार की वो बहुमत होता है हर बिल के लिए, हर व्यवस्था के लिए। तो फिर तो इसको सिस्टम को, या तो आप मत मानिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को। जी बिल्कुल, लेकिन देश ने सरकार चुनी और सरकार अगर अपने तरीके से फैसले ले रही है तो उस पर देश की मोहर ही है एक तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में, सीधे तौर पे यही कहा जाए। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दी आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल जी, मुद्दा है, लगातार बहस चलती रहेगी, आपके साथ फिर भी मौके लगेंगे, फिर हम बहस करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस विषय पर विस्तार से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि संसद